हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। नीतीश जी से आग्रह करेंगे अविलंब आप नोटिस लीजिए और ऐसे गलत लोगों को आप अविलंब एफआईआर लॉन्च करके जेल में। आज जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं, ये लोग उस समय अंग्रेज का दलाली करते थे। आई वांट टू से कि अररिया में अगर राजनीति करनी होगी तो इंसान बन के करनी होगी। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह से हम लोग चिल्ला रहे हैं कहीं वो माफी मांग ले, तो वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। आप सर करेंगे अपनी तरफ से एफआईआर? सर मैं क्यों करूं भैया, मैं क्यों करूं? ऐसे लोगों के खिलाफ तो कानून काम करेगी ना। गर्म सिखों और मुसलमान है, कोई बोलता है गर्म सिखों और मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। सिंपल से है, प्रदीप सिंह का एक बयान आया था, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अररिया में अगर रहना होगा तो इंसान बनकर रहना होगा। आई वांट टू से कि अररिया में अगर राजनीति करनी होगी तो इंसान बन के करनी होगी। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह से हम लोग चिल्ला रहे हैं कहीं वो माफ़ी मांग ले, तो वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। हमें लगता है मजबूर होकर जितने भी लीडर है, सीनियर लीडर्स हैं, जूनियर लीडर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम उन पर एफआईआर करके जेल भेजने का संवैधानिक कार्रवाई की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से सहमति जुटा रहे हैं, लोग तैयार हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रदीप सिंह को होश में आना होगा। जब होश में वो आ जाए तो माफ़ी मांग ले तो बातें खत्म हो जाएगी, वरना एफआईआर उन पे हम लोग करेंगे। वकील से ड्राफ्ट करवा रहे हैं हम लोग। वहाँ पे चलेंगे बस। क्या तो बुला लीजिए ना। क्या बयान आया था, किस बात का एजिटेशन है? सबसे पहले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर और मौलाना आजाद साहब जो देश को आज़ादी दिया है, उस आज़ादी में, उस संविधान में, आज संविधान की लड़ाई पुनः इस अररिया के धरती पर से लड़ाया जाएगा। क्योंकि हम लोग इस विचारधारा पे विश्वास रखते हैं कि सामाजिक न्याय, समतामूल समाज और धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने के और संविधान के एक एक अक्षर को हम लोग बरकरार रखने के लिए, और उस संविधान में सबसे बड़ी बात, मूल बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता। यहाँ जो भी जात धर्म के लोग हैं, सबको अपने अपने जात धर्म के अनुसार उपासना करने का, पूजा पाठ करने का, धार्मिक उत्सव मनाने का ये अधिकार संविधान ने दिया है। हम किसी खैरात से नहीं लिए, क्योंकि हमारा ही बाप दादा ने मिलकर, गांधी जी के साथ मिलकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और अंग्रेज से छीन के लिया। आज जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं, ये लोग उस समय अंग्रेज का दलाली करते थे, ये दलाली करते थे। और आज उसी के लोग जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, माननीय प्रदीप कुमार सिंह जी, आज कहते हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदुत्व को अपनाना होगा। ये बेशक ये हम सबों के लिए ये शर्म की बात है। और इस प्रकार जो लोग कहते हैं, इस प्रकार की जो भावना रखते हैं, निश्चित रूप से कानून को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर इन पर एफआईआर करना चाहिए। एफआईआर करके ऐसे शख्स को जेल में भेजने का काम करे। साथ ही साथ हम ये भी मांग करते हैं नीतीश जी से, नीतीश जी आप हमेशा धर्मनिरपेक्षता का दुहाई देते हैं। आपके सामने आपके संसद सरेआम मुस्लिमों को गाली दे रहा है। आप इस ऐसे बेलगाम हुए हुए लोगों को, बदमिजाज हुए हुए लोगों को आप लगाम लगाने का काम करें। और साथ ही साथ आप लिखे, और भाजपा के जो आला कमान है लिखे कि, और साथ साथ चुनाव आयोग को लिखे कि जो लोग इस प्रकार के संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं, उसका सदस्यता खत्म होना चाहिए और उनका सदस्यता रद्द होना चाहिए। आप क्या करने वाले? इसके साथ आज हम लोग निश्चित रूप से
आज हम लोग निश्चित रूप से इनका घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। निंदा ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोग वक्त पड़ेगा, आज जो हम लोग इनका पुतला दहन का कार्य करेंगे, साथ ही साथ जरूरत पड़ेगा पूरा अररिया जिला को बंद करवा देंगे। पूरा अररिया जिला, सिर्फ अररिया चांदनी चौक बंद नहीं होगा, पूरा अररिया जिला रोड राड ट्रेन सभी को हम बंद करके दिखा देंगे। ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं, प्रशासन आग खोल के सुन ले, ऐसे लोगों पर संज्ञान लेके कार्रवाई करे। प्रदीप सिंह सब स्वतंत्र है, एक संविधान को मानते हैं। उस संविधान ने उनको राइट दिया है हर धर्म को पालन करने का। एक पार्टी, एक दल के नेता, और वो सिर्फ क्या बोलते हैं, अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। क्या उनका दिमाग या चल गया है, या उनका दिमाग में क्या चल रहा है, या कि देश को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? ये देश को हिलाकर बर्बाद करना चाहते हैं। ये इस तरीके का भाषण देकर करके अररिया में आज एक नया विवाद पैदा कर दिया है। इसीलिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। वो अगर गलती से उसके जबान से निकला है तो वो अपने आप में जो स्वीकार करके कहेगा हमसे गलती हो गया है, नहीं तो हम लोग एहतजाज करते रहेंगे। मेरे लिए सब सम्मानित है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। बोलने के पहले ये 1 लाख बार सोच लेना चाहिए कि हमारे किसी भी आचरण और चरित्र और बोली से किसी को कष्ट न पहुंचे। यदि जिस तरीके की बात हो रही है उसमें मैं 4 चीज पूछना चाहूंगा जिनका यात्रा था कि आप 15वां साल आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप कहते हैं जमीन, दिलीप जायसवाल जी किशनगंज के ही मुसलमानों के हर जनप्रतिनिधि से वो MLC बनते हैं, और दिलीप जायसवाल ने कभी नफरत और जात की बात नहीं की। सर, इस दुनिया में सोशल मीडिया के युग में धरती पर किसी की औकात नहीं किसी जाति को गाली दे करके वो बच जाए, और किसी को सोशल मीडिया के युग में किसी को छेड़ के अब वो बच जाए। नहीं बच सकता। पूरी दुनिया आलोचना करेगी, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगी। आप समझ लीजिए सर। FIR लॉन्च करेंगे सर, FIR लॉन्च करेंगे। आप इसको समझिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ भैया, सरकार आपकी, और आप कह रहे हैं कि आज भी 15वां साल के बाद भी यदि पप्पू यादव के मुंह से यह निकले कि हिंदू खतरे में, तो हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, या नहीं तो सल्फाट खा करके चुपचाप सो जाना चाहिए। हमको 1 मिनट जीने का राइट नहीं है। यदि हम 15वां साल भी कह रहे हैं, दोनों जगह सरकार हमारी, और उसके बाद कहे हम ई जात खतरा, वो जात खतरा, वो धर्म खतरा, ई धर्म खतरा, तो इसका मतलब है कि हम कंप्लीट रूप से कायर हैं, कमजोर हैं, और हम आम लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए, और उसको अपने जगह पर बैठने का कोई राइट नहीं। तीसरी चीज, यदि इजराइल के पास इतनी ताकत है, यदि वो डर या खौफ के कारण यदि वो हमास पर लड़ रहा है, हमला कर रहा है, गलत या सही है, यदि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में हिंदू की बेटियों को उठा लिया जाता, तो आप बैठे क्या कर रहे? इंदिरा गांधी थी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग कर दिया ना। औकात था ना इंदिरा गांधी को। आपको औकात है तो आप अलग अलग कर दो। और अंतिम चीज, जब आप 15 सालों से हो और एक दाऊद इब्राहिम को लाने की औकात आपको नहीं है, तो आपको हैसियत क्या है? अब जो सरकार के हमारा देश के संविधान का गुनाहगार है, जिन जिन लोगों ने पैसा लूट करके दूसरे देश में गया, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, यदि मेरे संविधान का, लोकतंत्र का, भारत का वो गुनाहगार है, तो आपको रोक कौन रहा है लाने के?
इसका मतलब है कि आप दाऊद इब्राहिम से डरते हैं। और दाऊद इब्राहिम के डर से आपकी पेशाब में चट्टी निकलती। आपको हैसियत नहीं है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। एक भी किसी जात को कोई भी माफिया टच किया कभी और किसी भी धर्म मजहब को नफरत, तो हमारा सीमांचल ही उसको जूता मार के भगा दिया। और उसने मैं धन्यवाद दूंगा अपने सनातन हिंदू भाइयों को, जिसने उसके नफरत को कुचल दिया अपने विचारों से। बोला मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए और 100-200 रुपया। और तीसरी अंतिम चीज, जो आकाश में थूक फेंकता है उसके मुंह पर न पड़ेगा। अरे बाप मेरे, यदि तुमको औकात और ताकत है तो तुम बोलते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं हो? कर लो ना। तो औकात तो कुछ नहीं, बोलने में बरबर। और जो बात हमारे नेताओं के मुंह से निकला है, यह देश संघीय व्यवस्था का है, सेक्युलर पार्टी का है। हमारा संविधान सभी जाति धर्म वर्गों को संरक्षित करता है, चाहे जय नमो बुद्धाय, जय भीम, चाहे इस्लाम, चाहे बुद्ध, चाहे जो भी धर्म। कोई भी यह नहीं कह सकता है इस देश में रहना है तो यही जात कहना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा, सिख बनना पड़ेगा, ये कोई नहीं कह सकता। और ऐसे लोगों को कहने वाले को हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे, अविलंब आप नोटिस लीजिए और ऐसे गलत लोगों को आप अविलंब FIR लॉन्च करके जेल में भेजें। आप सर करेंगे अपनी तरफ से FIR? सर मैं क्यों करूं भैया, मैं क्यों करूं? ऐसे लोगों के खिलाफ तो कानून काम करेगी ना, और सरकार न करेगी। हम आग्रह ही न करेंगे कि आप नफरत की बात मत करिए और किसी जाति को गाली गलौज की बात मत करिए। औकात है ना तो जेल में जो बड़ा अपराधी है पप्पू यादव को औकात है, हम फांस देंगे, हमको है औकात। और हम जा रहे हैं बम्बई परसों, हमको कितनी औकात है आप नहीं जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जानता हूं भगत को किसने मरवाया, किसने मारा, और मैं इशारा कर दिया हूं। यदि उसके बावजूद भी वह आतंक जिंदा है तो उसको मिटा देना चाहिए और उसके खिलाफ पप्पू यादव जंग लड़ेगा। धन्यवाद।